अस्सलाम वालेकुम जी। डील हुई है या कि अंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जिसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया था जिस टाइम में ये काम शुरू हुआ था कि खान साहब की दवाई रोकी गई है। दवाई रोकने के बाद जो है ना उनको गश पड़े, फिर उन्होंने तौबा तरला किया और हाई दुआई की। उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब खवातीन जो कि इस वक्त में सरगर्म है, जो बाहर आ चुकी हुई हैं, इन दोनों को तल दो। जो बाद में इतलात आई बहनों को भी और बेगम को भी, लेकिन मुझे निकालो। मैं जनाब अच्छा बच्चा बनूंगा, तुम जो है ना इनके ऊपर डाल दो, उनके ऊपर डाल दो, क्योंकि इस खान साहब के की ना कोई सियासी इतनी सूझबूझ नहीं है। अच्छा, फाइट करूंगा, ये करूंगा, इस तरह की कोई बात उनके अंदर मौजूद नहीं है। हाँ, मुंह देखे की बातें करते हैं, एक उनको मैसेज जब आता है तो उसके प्रोग्राम पे चलते हैं। लेकिन जो मैसेज भेज रहे थे वो सारे राब्ते भी इधर इधर से राब्ते में थे। और फिर मैंने आपको बताया कि दोनों को एक दूसरे के बारे में बताया गया कि वो आपके बारे में क्या कह रहा है और वो आपके बारे में क्या कह रही है। ठीक है, दोनों बाहर आ गई। आने के बाद मैंने आपको वजाहत के साथ बताया था कि वो पेशावर गई, तो उनका मकसद उसी दिन बताया था कि पेशावर जाने का मकसद ये है कि तवज्जो हटाना, उस तरफ से तवज्जो हटाना जिस तरफ लोगों की जा सकती है। लेकिन ये इनकी सरगर्मियां माल की होंगी, जो पुराना माल कमाया हुआ उसको कहाँ किस तरीके से करना है उसकी है। जबकि ये बात गलत है कि ठेकों के मामलात और ये और वो और ये जो अभी फोन गुम हो गए हैं गंडापुर के और ये सब जो है ना ये ड्रामे। अच्छा, फिर लाहौर, लाहौर से फिर वापसी, और मैंने आपको बताया था कि ये अभी बनी गाला आएंगी और वहां से फिर ये जो है ना पाकपतन जाएंगी। और एक बंदा जो है ना वो खतरे में, मनिका खतरे में। अब ये जो मनिका खतरे के अंदर है ना, ये मेरे पास न्यूज नहीं है, ये मेरा हंच है। ये बात जहन में रखना कि मेरे पास इस तरह की कोई न्यूज नहीं है, लेकिन ये मैं समझता हूं कि इस तरीके के वाकयात के अंदर इस चीज को जो है ना आप जेर नजर लेके आए। तो हो क्या रहा है देखें कि हमाद हसन साहब ने AQS लाइव में बताया वजाहत के साथ कि पिंकी दोबारा भी जो है ना, बुशरा बेगम दोबारा भी अरेस्ट हो सकती हैं। और उनके ये इस खबर देने के आप कह लें कि अगले ही दिन जो है ना फिर ये हमारे पास खबर आ जाती है कि FIA जो है ना वो दरख्वास्त करती है कि इनकी जमानत मनसूख की जाए और हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर एतराज उठाती है। अब वो एतराज जो है ना वो चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये मामला जो है ना ये जेर गर्दिश आ गया। खबर ये भी है कि कोई और एक मामला है जिसके अंदर जो है ना अरेस्ट हो सकती है, और ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया जाए। लेकिन कुछ ऐसा सेटेलाइट फोन है या कोई ऐसा मामला है जो कि जेर नजर है, लेकिन वो मामला जो है ना चल रहा है। अब जो माल है उसका उसका किस तरीके से ठिकाने लगाया गया है और क्या हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सारा मामला इतना आसान नहीं है जिस तरह के लग रहा है, यानी कि गुंजल बहुत बड़ा है सियासत के अंदर। मैं इस वक्त में सारी बातें दोहरा रहा हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा जो है ना वो आपको मैं करता नजर आ रहा हूं। इन्फ्लुएंस इस तरह का है कि बताया कि बिल्कुल सीधे होके चलो, ये ड्रामेबाजियां बंद करो, ये ग्रुप बंदी जो है ना इनको बंद करो, ग्रुप को साइड पे लगाओ या इसको खामोश कराओ। और ये जो जिन्होंने हमेशा टाउटी की है वो आज उनकी जो है ना इज्जत जागी हुई है, गैरत जागी हुई है, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बने हुए हैं, जबकि वो हमेशा से वो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट रहे हैं। तो ये सब जो है ना ड्रामेबाजी ये बंद करो, ठीक है। और ये जो मंजर है ना इसको क्लियर करो और आगे बेहतरी की तरफ चलो। इसीलिए हम देखते हैं कि पब्लिक को सुकून देने के लिए और बहुत सारे जो है ना जो लोग इस मुल्क के लिए एफर्ट करना चाहते हैं उनको आज़ादी मिली हुई है, वो अपना काम करना चाहते हैं। एक साहब गए हुए हैं उम्रा की अदायगी के लिए, वो भी वापस आ जाएंगे, लेकिन अब शुनीद यही है कि भाई वो भी जो है ना एक्टिव नहीं हो सकेंगे, और अगर होंगे तो फिर वो और कईयों के साथ जो है ना मसाइल का शिकार होंगे। और मामलात कुछ इसी तरह के चल रहे हैं। अब ये जो है ना ये सारी जो है ना अगर आप इसको अंदाज़ा लगाएं तो बुशरा बेगम की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। और वो जो गंडापुर साहब है, जिस तरीके की वो अभी एक दफ़ा दो दफ़ा बढ़ के मार चुके हुए हैं,
ये बढ़के जो उनसी है ना, ये ज्यादा नहीं नजर आएंगी आपको। कुछ दिनों के अंदर बहुत ज्यादा सुकून नजर आएगा। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो इसी तरह का ही है। असल जो खबर मैं आपको बताऊं कि जो मीशत है ना वो बेहतर जरूर है। स्टॉक एक्सचेंज 90,000 100 इंडेक्स जरूर क्रॉस कर गई और स्टेबिलिटी नजर आ रही है, लेकिन कुछ दिनों के अंदर आपको थोड़ा सा इसके ऊपर प्रेशर नजर आएगा और उसके बाद जो है ना 5-4 रुपए का 7-8 रुपए तक का प्रेशर नजर आ सकता है। यानी कि डॉलर जो है ना और थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है, रुपया जो है ना थोड़ा दबाव का शिकार होगा। उसके बाद फिर स्टेबिलिटी नजर आएगी। तो इन न्यूज के बाद के इस तरीके का हो सकता है कि स्टेबिलिटी कायम रहे। अब मैं आखिरी बात जो है ना करने लगा हूं कि पीपल्स पार्टी की जो ब्लैकमेलिंग है ना, वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तो 100% चढ़ी हुई है। और शहबाज शरीफ साहब कुछ भी नहीं देख रहे, वो ये देख रहे हैं कि मेरी वजारत उज़्मा, मेरा वजारत उज़्मा का शौक, और पीएमएलएन बिल्कुल बैकफुट पे नजर आ रही है। और पीएमएलएन के अंदर इतना प्रेशर है, इतना ज्यादा गुस्सा है इसी बात को देखते हुए। और बहुत सारे जो है ना, जो मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स और बहुत सारे लोग यानी कि मेन पीएमएलएन, वो आपको बहुत शदीद गुस्से में नजर आते हैं। इसलिए कि वो ये कहते हैं कि इस मामले के अंदर या तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ना बिल्कुल साइड पे हो जाएं, और या फिर वो जो है ना अपना किरदार अदा करें। तो ये मैं आपको यहाँ पे खबर दे रहा हूँ कि पीएमएलएन जो है ना वो कुछ ऐसे दोराहे पे खड़ी हुई है कि कुछ बड़ा भी हो सकता है। और इसके अंदर कौन कसूरवार है, कबल अज वक्त है कहना, या मैं कहना नहीं चाह रहा। माजी में कई दफ़ा कह चुका हूँ, लेकिन इस वक्त में मैं कहना नहीं चाह रहा। लेकिन आप ये देख लें कि जो ये सारा सिनेरियो चल रहा है ना, ये सारी सूरत हाल चल रही है, शहबाज शरीफ साहब उंगलियों पे खेल रहे हैं जरदारी साहब के। और वो जरदारी साहब ये साबित करना चाह रहे हैं कि बिलावल नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत अहल है। जबकि पीएमएलएन जो है ना वो अगर जो सूरत हाल है, अगर आप उसको समझें तो वो एक बड़ा कोई चेंज भी ला सकते हैं। मैंने बार बार आपको ये बात कही कि किसी भी वक्त में इलेक्शन आ सकता है, तो वो किसी भी वक्त में इलेक्शन आ सकता है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर माह लग सकते हैं। इतना आसान नहीं है कि अचानक से आ जाए। लेकिन सारा सिनेरियो देख के, सारी मामला देख के और फिर ये आएगा। क्योंकि जो 8 फरवरी 2024 को हुआ है पीएमएलएन के साथ, वो बहुत ही बुरा हुआ। तो मियाँ साहब का जो गुस्सा है वो अपनी जगह पे है। मियाँ साहब बार बार ये कहते हैं कि हमसे मत पूछो, और सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर एक वाहिद बंदा मैं हूं जो मुझे नजर आता है, मुझे कोई दूसरा नहीं नजर आता, जो उन मामलात के बारे में मालूमात शेयर करता हूँ। बेशक मेरी मालूमात को ज़्यादा शेयर नहीं किया जाता, मेरा जो व्लॉग है ज़्यादा नहीं देखा जाता, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली मैंने बताया कि कब कब क्या क्या मामलात हुए थे, कैसे हुए थे, और मियाँ साहब ने किस तरीके से पार्टी की और अपनी सियासत की कुर्बानी दे दी। लेकिन दूसरों ने फिर वो काम नहीं किया जिसका उन्होंने कहा हुआ था। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।